व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि क्या हम स्टॉक मार्केट को कसीनो बना सकते हैं। और क्योंकि मैं खुद ही बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट को कसीनो की तरह नहीं खेलना चाहिए, बट अगर आपका ट्रेडर माइंडसेट है, अगर आपका माइंडसेट है कि यार आपको ना जल्दी जल्दी प्रॉफिट निकालने का मज़ा आता है, आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आता रहता है, तो आपको थोड़ा सा आपके उत्साह बना रहता है। तो अगर आपका वो माइंडसेट है और आप नहीं एक बड़ी पोजीशन बना के सालों साल के लिए नहीं बैठ सकते, आपका वो दिमाग नहीं है उस आप में, आपको रोज़ देखना है और आपको रोज़ अपने पोर्टफोलियो की चर्निंग करने में मज़ा आता है आपको, तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट को कैसीनो की तरह भी खेल सकते हैं। बशर्त है कि आप इसको ऐसे समझें कि इसमें भी स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक्चुअली इसको इस जो स्ट्रैटेजी है जिसको मैं यूज़ करता था पहले, वो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ। मैं इसको यूज़ एक्चुअली मैंने करा है कसिनो में, और मुझे लगता है कि मैं इसको जब मैंने अपने दोस्तों को बताया, तो क्योंकि मतलब मैंने दोस्तों को बताया तो वो भी बड़े एक्साइटेड हो गए, पर उनको ये क्लॉज समझ में नहीं आया कि इसमें स्टॉप लॉस भी लगाना है। तो वो समझने की कोशिश करेंगे हम इसमें कि कैसे आप कसिनो की स्ट्रैटेजी स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो बड़े स्मार्टली, और आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। तो लेट्स बिगिन। तो भाई इस स्ट्रैटेजी का नाम है मार्टिंगेल मेथड। मार्टिंगेल मेथड कहता है कि जब भी आप लॉस करो किसी भी एक पर्टिकुलर बेट में, तो आप अगला जो बेट लगाओ आप उसको डबल कर दो। मतलब कि एक बार अगर आपको लॉस हो गया तो अगला बैट आप डबल कर दो। आप एक बार आपको 1 रुपये गए तो अगले बैट में आप 2 रुपये लगाओ। जैसे कि जब भी आप जीतोगे तो आपका पूरा लॉस वापस आ जाएगा। अगर अगली बैट में भी आप लॉस कर गए तो तीसरे बैट में 4 रुपये लगाओ। तो क्योंकि लगातार आप हारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है, आपको लगातार हारने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो 3 4 5 बैट में भी अगर आप हार गए, छठवीं बैट में जब भी आप जीतोगे तो आपका सारा प्रॉफिट वापस आएगा, आपका कैपिटल वापस आ जाएगा। ये आप रूलेट गेम जानते हो, अगर आपने किसी ने भी कसिनो खेला है तो रूलेट गेम होता है जिसमें बॉल घूमती है और उसमें बहुत सारे अलग अलग बेट्स होती है, जिसमें आप नंबर से बैट लगाते हो, आप कलर पे बैट लगाते हो। तो इसमें एक स्ट्रैटेजी हम खेलते थे, उसको कहते थे कलर बैट, जिसमें हम या तो रेड गिरेगा या ब्लैक गिरेगा। उसमें ग्रीन भी गिर सकता है, हालांकि ग्रीन एक ही खाना होता था, पर उसमें बेसिकली रेड और ब्लैक तो हम मान लेते थे 50-50 चांसेस होते हैं गिरने के। पर ऐसा 50-50 होते नहीं थे, क्योंकि ग्रीन भी एक उसका होता, तो उसके 50 से 1/1 क्या कहते हैं 1/2 से भी कम चांसेस होते हैं आपके जीतने के। पर तब भी हम इसको स्ट्रैटेजी को यूज़ करने की कोशिश करते थे। उसमें क्या होता था कि हमने पहले रेड लगाया, अगर लॉस हुआ तो फिर हमने फिर रेड लगाया, फिर लॉस हुआ तो हमने फिर रेड लगाया, पर हम हर बार अपने बेट का प्राइस डबल करते आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो कभी तो लगातार तो ब्लैक गिरता नहीं जाएगा, फिर तो कलर चेंज होगा, जैसे कलर चेंज हुआ तो हमारे सारे पैसे वापस आएंगे। इसमें एक क्लॉज है, इसमें आप मतलब काफ़ी तो पैसा जीतोगे, काफ़ी बार आप पैसे जीतोगे। और मैंने अपने दोस्तों को बताया, वो भी स्ट्रैटेजी खेलते थे, उनको बड़ा मज़ा आता था। वो कहते थे यार ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बढ़िया। पर मैं अपने दोस्तों को एक चीज़ बताना भूल गया जिससे उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। मैंने उनसे बोला था कि ये करोगे तुम जब अपने पैसे डबल करते आओगे तो तुम्हारा चौथी पांचवी जब भी स्पिन आएगा, चौथा पांचवा स्पिन जो होगा उसमें तुम्हारा कलर ज़्यादातर आ ही जाता है, तो तुम्हारे पैसे पूरे वापस आ जाएंगे। पर मैं उनको ये बताना भूल गया कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि अगले 10 स्पिन तक लगातार एक ही कलर आएगा, ब्लैक या रेड, और वो होता है। और ये पॉसिबल है क्योंकि हर जो स्पिन है वो एक इंडिविजुअल स्पिन है। हम कसिनो की बात समझ लेते हैं पहले, फिर हम समझेंगे कि उसको हम स्टॉक मार्केट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हर जो स्पिन है वो इंडिविजुअल स्पिन है। दिस इज कम्प्लीटली मैथमेटिक्स। अगर हम इसको मैथमेटिक्स की तरह समझे तो हमें समझ में आएगा कि यार इट इज़ अ गेम ऑफ नंबर्स, इट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आपको प्रोबेबिलिटी आती है समझना, आपको ये प्रोबेबिलिटी, आप नंबर समझते हो, प्रोबेबिलिटी समझते हो, देन इट विल बी अमेजिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, और माइनॉरिटी ऑफ टाइम जब आपको लॉस लेना है वो लॉस लेके आप निकल सकते हो। तो इट्स एक्चुअली प्रोबेबिलिटी। जितने भी जो पोकर खेलते हैं, पोकर प्लेयर्स हैं अमेरिका में या जो बहुत अमीर बने हैं, वो सारी प्रोबेबिलिटी को समझे हैं बहुत अच्छी तरह। वो ऐसा नहीं कि वो जुआ खेल रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं एकदम अंधा कि भाई हारे तो हारे, जीते ही जीते। नहीं, वो जो भी जीता है अभी तक वो सारा गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी से जीता है, क्योंकि उसको प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई कि कैसे आपको अपने लॉस के चांसेस जो हैं वो मिनिमाइज करने हैं। तो हम बात कर रहे थे कि वो स्पिन के बारे में। तो क्या होता है कि स्पिन आप जब तक लगातार करते रहोगे, हो सकता है एक ना एक बार ऐसा आए आधे एक घंटे में कि जब आपका 10 लगातार रेड या ब्लैक स्पिन आए, उसमें आपको करना है स्टॉप लॉस। यानी कि आपका 5 स्पिन के बाद अगर लगातार स्पिन आ रहा है तो आपको अपना गेम रोक देना है जब तक कि नंबर कलर चेंज ना हो।
और 5 के बाद अगर कलर लगातार कलर आ रहा है तो आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर लॉस से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते। अगर आपको उससे ज़्यादा लॉस ले लिया आपने तो आपका कैपिटल जो है वो निकल जाएगा, और कैपिटल ही तो है जिस पूंजी जिससे आपको आगे बेट लगाना है। तो ये मैं स्टॉप लॉस उनको बताना भूल गया, और एक रात उन्होंने बहुत पैसे बनाए, अगली रात उन्होंने वो पूरे पैसे चले गए उनके पास से, और वो कह लगे यार हमने अपना पैसा 3 डबल कर लिया था, शायद 3 गुना कर लिया था शायद उन्होंने एक रात में। और उसके बाद उन्होंने वो खेलते खेलते उन्होंने कहा कि अब तो ये बस हम जीतते ही जाएंगे, हम तो अमर हो गए। और उसके बाद फिर एक दिन आया जब 8 या 9 स्पिन लगातार आए और उनका पूरा पैसा चला गया। तो यही हमें समझने की कोशिश करना है कि ये काम, यही स्टॉप लॉस स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है, राइट। 100% हो सकता है, एक स्टॉक कितना भी नीचे जा सकता है, नोबडी नोज। पर क्या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम ये मार्टिंगेल मेथड को यूज़ करें तो हमारा वो इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए? तो ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है। इसको आप म्यूचुअल फंड्स में भी लगा सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स टोटल एक बास्केट है। जब भी म्यूचुअल फंड्स गिरे तो आप उसमें और ज़्यादा पैसा लगाएं, जैसे कि आपको पता है कि इसके ज़्यादा गिरेगा तो म्यूचुअल फंड जीरो होने के चांसेस बहुत कम है। तब भी नीचे जब नीचे गिरेगा तो आपको पैसा डबल करना है, आपको अपना पैसा डबल करना है, जैसे कि जब भी वो वापस आएगा तो आपका जो पैसा है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। म्यूचुअल फंड से ही सिमिलर एक चीज़ है वो जिसको हम कहते हैं ईटीएफ्स। ये स्ट्रैटेजी ईटीएफ्स में बहुत ही परफेक्टली काम करती है। माने कि आप ईटीएफ्स भी समझो, ईटीएफ वो चीज़ होती है जो कि क्यूमुलेटिव होता है, मतलब कि किसी ऑटो सेक्टर का ईटीएफ हो गया, किसी फार्मेसी का सेक्टर का ईटीएफ हो गया, तो ये पूरा सेक्टर का कॉम्पोजिशन होता है, पूरा सेक्टर मिला के एक ईटीएफ बनता है। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक है, ये पूरा सेक्टर है। अब आप ये सोचो कि कोई सेक्टर पर आपने 10 रुपये लगाए, सॉरी वो सेक्टर में आपने जब 10 रुपये लगाए, तो 10 रुपये लगाने के बाद जब वो सेक्टर नीचे गिरा आपने 10 रुपये और लगा दिए, अब आपका एवरेज हो गया प्राइस, राइट। तो आपका जो जब आप नीचे गिरने पर जब वो उसका प्राइस 5 रुपये हो गया तो आपने फिर 10 रुपये लगाए, तो आपका प्राइस जो हो गया वो 7.5 रुपये हो गया, राइट। तो आपका प्राइस भी कम होता जा रहा है और वो सेक्टर भी नीचे आता जा रहा है। अब हो सकता है सेक्टर वहाँ से भी नीचे गिर जाए, हो सकता है सेक्टर और नीचे गिर जाए, पर एक पर्टिकुलर सेक्टर बहुत सालों के लिए नीचे नहीं जाता है, बहुत ही महीनों के लिए नीचे नहीं जाता। एक पर्टिकुलर सेक्टर थोड़ा गिरता है, कुछ महीने नीचे रहता है और उसके बाद फिर ऊपर आता है। तो आप इस सेक्टोरल प्ले खेल सकते हैं मार्टिंगेल मेथड के साथ, पर आप बशर्ते कि आपको स्टॉप लॉस तब भी लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एक पर्टिकुलर सेक्टर 1-1.5 साल तक बहुत ज़्यादा परफॉर्म ना करे, बहुत ज़्यादा तेज़ ना चले, बहुत ज़्यादा स्लो रहे, एक ही जगह एक ही रेंज में बना रहे। तो आपको अपना एक स्ट्रैटेजी में, जब भी आप अपना ये स्ट्रैटेजी मार्टिंगेल मेथड लगाने की कोशिश करो, आपको ये कोशिश करना है कि आपको पर्टिकुलर अमाउंट ही डेडिकेट करना है कि मैं इतने रुपये से नहीं जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 5 लाख रुपये है तो आपने कहा कि मैं इतने सारे ETF से निफ्टी बीज, बैंक बीज, उसके बाद ऑटो ETF, फार्मा बीज, और ये इतने सारे ETFs हैं, आपने सब में पैसा थोड़ा थोड़ा लगाना स्टार्ट किया जब जब वो गिर रहे थे, और आप जैसे ही गिरते रहे आपने थोड़ा थोड़ा प्राइस डबल किया। पर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं 40,000 से ज़्यादा किसी भी ETF में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर वो सेक्टर बहुत टाइम के लिए डाउन रहा तो वो 40,000 रुपये मेरा फंसा रहेगा, पर इससे ज़्यादा नहीं फंसेगा। तो आपने उससे पहले 5,000 लगाए, फिर आपने उसमें 10,000 रुपये लगाए, फिर और गिरा तो आपने 20,000 लगा दिए, पर आपका टोटल देखा तो 35,000 पहुँचा। उसके बाद आपने नहीं लगाए, उसके बाद वो जो ऊपर नहीं आ रहा है वो वहीं एक ही रेंज में घूम रहा है तो आपने नहीं लगाया इसके बाद। तो ऐसे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो अपने ETF में भी। और आपको पता है कि कोई भी ETF ज़ीरो नहीं हो सकता, ETF के ज़ीरो होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि ETF तो तभी ज़ीरो होगा जब एक सेक्टर पूरा डंप हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक सेक्टर बिल्कुल ही डम हो जाए, एक सेक्टर ऑटो की गाड़ियाँ चलना ही बंद कर दे, क्या कहते हैं दवाइयाँ बिकना ही बंद हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेंगे तो ETF थोड़ा सा लो हो जाएगा, पर कोई ना कोई सेक्टर तो उनमें चलेगा तेज़, कोई ना कोई स्टॉक तो उसमें चलेगा जो सेक्टर को दोबारा ऊपर लेके जाएगा। कोई ना कोई तो कंपनी फार्मेसी की दुकान अपनी प्रॉफिट बढ़ाएगी जो अब सेक्टर को दोबारा खींचेगी ऊपर। तो इसको आपको ऐसे टोटल समझना चाहिए। तो आई होप ये मार्टिंगेल मेथड आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताएं, और बताएं कि क्या हम ऐसा कसीनो की तरह इस मार्टिंगेल मेथड को कर सकते हैं। अगर हम ऐसे कर सकते हैं तो हम बहुत जल्दी अपने पैसे को चर्निंग करेंगे, मतलब कि हम नीचे अपना एवरेज करते हैं कि जैसे ही हमारा ETF ऊपर आ जाएगा तो हम 3, 4, 5, 6% प्रॉफिट लेके फिर अपना पूरे
पोर्टफोलियो के पूरे जो उसको ETF है 30-40 हज़ार जितना भी लगा उसको बेच के दूसरे स्टॉक में चले जाएंगे जो कि नीचे गिरा हुआ है, या दूसरा ETF में नीचे ले आएंगे जो नीचे गिरा हुआ है। स्टॉक में ये ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें, ये बिल्कुल भी ना करें, आपका पैसा ज़ीरो हो सकता है। एक और चीज़ बता दूं मैं कि इसमें सारी चीज़ें जोखिमों के अधीन है। आपको अपने समझदारी और सूझबूझ के साथ ही करना होगा। आपको खुद रिस्क मैनेज करके चलना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हो और तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आपने अंधाधुन पैसा लगाना शुरू कर दिया और बहुत सारे 2-3 सेक्टर अगर डाउन चले गए बहुत दिनों के लिए, तो आपका बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो सकता है। तो आप ये याद रखें कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है कि आपको इतने सेक्टर, इतने एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में या ETF में इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, और उसको आप एवरेजिंग करते करते चुपचाप बैठे हैं। उसके बाद भी अगर नीचे गिर रहा है तो ऐसे आप इसको खेल सकते हैं। और आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई हो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।